बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वेक्टर्स फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 7.1 जो है वो हम कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 7.1 में लास्ट 4 लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कोई नहीं है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद उससे जो है क्वेश्चन नंबर 14 उसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 कोई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह है कि प्रूव डैट अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन अगर ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा दी जाए, जैसे यहाँ पर एक ये लाइन है आपकी DE, ठीक है। ये ट्राइंगल की दो साइड्स AC और BC, जो AC है उसका मिड पॉइंट D है और दूसरा BC जो है उसका मिड पॉइंट E रखा है मैंने यहाँ पर। तो इन दोनों D और E को मिलाने से ये जो लाइन बनती है DE इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो DE है ये इस जो तीसरी साइड आपको बचती है यानी AB, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। एक तो ये आपने प्रूफ करना है एंड हाफ एज लॉन्ग, और इसकी जो लेंथ है DE की वो AB लेंथ के हाफ है। ठीक है, तो दो टारगेट हैं, एक तो ये इसके पैरेलल है, दूसरा ये है कि ये इसकी हाफ है इसका। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, AB वेक्टर मालूम करेंगे, फिर DE वेक्टर मालूम कर लेंगे। तो आप AB वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे और DE की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो AB की मैग्नीट्यूड जो है वो DE की मैग्नीट्यूड का डबल होना चाहिए, या ऐसे कह लें DE की मैग्नीट्यूड जो है वो AB का हाफ होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ सपोजिशन हमने की है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर कहूँगा लेट A, B and C are the position vectors of vertices A, B and C respectively। वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर के मुतालिक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी पॉइंट की तरफ आप बनाते हैं उसे आप पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, उस पॉइंट P का। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट A है, वर्टिसेस है, वर्टेक्स A है, तो A के पोजीशन वेक्टर को मैं स्मॉल a से डिनोट कर रहा हूँ, B के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल b से डिनोट कर रहा हूँ और C के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल c से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है DE का। अगली बात यहाँ पर हम लिख लेंगे let D and E are the midpoints of sides। D जो है वो मिड पॉइंट किसका है, D आपका मिड पॉइंट है AC साइड का, एंड E किस साइड का मिड पॉइंट है, BC का, एंड BC रिस्पेक्टिवली। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर D जो है वो निकालना है। D जो कि मिड पॉइंट है, तो D का पोजीशन वेक्टर आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ D इक्वल टू, अब D मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो कैसे निकलता है देखें। तो D यहाँ पर किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल a है, और C का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल c। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा पॉइंट D का। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट E का जो पोजीशन वेक्टर है वो आ जाएगा आपके पास। E जो है वो मिड पॉइंट है B और C का, तो B जो है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल b है और C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, 2 पर डिवाइड कर लेंगे, तो ये अब आपके पास आ गया DE का पोजीशन वेक्टर। D और E का पोजीशन वेक्टर आ गए। अब आप यहाँ से D से लेकर E तक वेक्टर मालूम करें। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपका DE वेक्टर बनता है
वेक्टर डी ई मालूम करने के लिए कैसे मालूम होगा, आप यहाँ पर डी ई मालूम कर रहे हैं ना, तो डी ई मालूम करने के लिए ई के पोजीशन वेक्टर में से डी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर लेंगे, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। डी ई मालूम कर रहे हैं तो ई यहाँ पर आपने ई बाद वाला वर्टेक्स है, बाद में आ रहा है, तो ई में से डी को माइनस करेंगे। अगर आप ई डी मालूम करते तो फिर डी में से ई को माइनस करना था आपने। नहीं जी, अब यहाँ पर आपके पास जो ई का पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास है बी प्लस सी ओवर 2 माइनस जो आपके पास डी का पोजीशन वेक्टर है वो है ए प्लस सी ओवर 2। इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे। यहाँ पर अब आपके पास ये एलसीएम ले लें, यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लेंगे जनाब, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा बी प्लस सी, ये माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें ये जो वेक्टर सी है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, बी माइनस ए ओवर 2, बी माइनस ए ओवर 2। देखिए जी, यहाँ पर आपके पास डी ई जो आ गया, डी ई वेक्टर आपके पास निकल आया बी माइनस ए ओवर 2, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू 2। अच्छा, अब इसे आप फर्दर देखें, यहाँ पर हेयर जो वेक्टर ए बी बनता है, यानी जो तीसरी साइड थी आपके पास ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल की ये वाली तीसरी साइड है, ये जो आपके पास बनती है ए बी, ठीक है। तो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, यानी बी वैक्टर में बी में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे आप, तो वो आपके पास क्या आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर बी, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी माइनस ए आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर पुट कर दें, दिस इम्प्लाइज डी ई इज़ इक्वल टू 1/2, बी माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे आप, ए बी वैक्टर। नहीं जी, यही आपने प्रूफ करना था कि डी ई वैक्टर जो है वो ए बी वैक्टर का हाफ है। दूसरा ये दिस इम्प्लाइज, अगर ये वेक्टर इसका हाफ है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इसकी मैग्नीट्यूड के क्या होगी, हाफ होगी ना। और दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर आंसर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये भी प्रूफ हो जाता है। दो वेक्टर पैरेलल तब होते हैं जब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर बन जाए। तो ए बी को 0.5 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो डी ई बन गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका डी ई ए बी के पैरेलल भी है, और इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो डी ई की मैग्नीट्यूड ए बी की मैग्नीट्यूड के हाफ आ जाएगी। मैग्नीट्यूड इसके ऊपर आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड वो आई जे के कंपोनेंट नहीं दिए हुए आपको, ठीक है, कि आई जे के दिए हुए तो अंडर रूट लगा कर, उस तरह नहीं है यहाँ पर। विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ, यही आपने प्रूफ करना था कि तीसरी जो साइड है, तीसरी साइड की जो लेंथ है वो दरमियान वाली जो आपकी साइड है उसके पैरेलल है, उससे डबल है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.1 का बेटा कुछ इस तरह है, कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स जो है किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनती हैं फॉर्म अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम जो है वो बनाती हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर मैंने ए बी सी डी जो है ये क्वाड्रिलेटरल बना ली। क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं ऐसी 4 साइडेड फिगर को कहते हैं जिसमें कोई भी जो साइड है वो आपस में इक्वल नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना ली ए बी सी डी, आपने बस एक क्लोज फिगर बनानी है ए बी सी डी। अच्छा, अब आपने इसके मिड पॉइंट शो करने हैं यहाँ पर, तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है ई, इसका जो मिड पॉइंट है वो है एफ़, ये वाला जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास जी है, और ये वाला जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास एच है। इन मिड पॉइंट्स को मिला देने से जो नई फिगर बनेगी वो आपने प्रूव करनी है कि वो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम क्या होती है आप जानते हैं, पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है, यानी ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर है जिसकी आमने सामने वाली साइडें जो हैं
वो पैरेलल होती हैं और लेंथ में बराबर होती हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये आपने प्रूफ करना है। ये आपका टारगेट है जी। यहाँ पर आपका टारगेट ये है EFGH, ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है अगर आप E से लेकर F की तरफ चलते हैं तो नीचे आप H से G की तरफ चलेंगे। इसी तरह अगर आप ऊपर G से F की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर H से E की तरफ चलेंगे, यानी डायरेक्शन आपकी एक जैसी होनी चाहिए। ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर आप सबसे पहले जो चीज़ें आपने ज़ूम करनी है वो यहाँ पर लिख लें। लेट स्मॉल a, B, C and D be the position vectors of vertices capital A, capital B, capital C and D। आप फ़र्ज़ कर लें ये जो स्मॉल ABCD हैं ये वर्टिसेस हैं आपके पास। इन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। मतलब A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c और D का पोजीशन वेक्टर स्मॉल d। अब नेक्स्ट अब आपने ये जो मिड पॉइंट लेट किए हैं EFGH, इनके मतलब भी यहाँ पर लिखें। एंड EFGH आर दी मिड पॉइंट्स। EFG and H are the midpoints of sides। और ये इस साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखने पूरा, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस पूरी क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट्स हैं। अब आपने इन मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट E, पोजीशन वेक्टर ऑफ E इक्वल टू E, यहाँ पर जो है वो मिड पॉइंट था AB का, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा A प्लस B ओवर 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट F, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट F इक्वल टू F मिड पॉइंट है B और C का, तो ये आ जाएगा B प्लस C ओवर 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट G, G जो है वो मिड पॉइंट है C और D का, CD लाइन सेगमेंट का, तो इसका मिड पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा C प्लस D ओवर 2। और पोजीशन वेक्टर ऑफ H, H जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AD का, तो ये आ जाएगा A प्लस D ओवर 2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे की, इनकी लेंथ मालूम करनी है। ये आपने वेक्टर मालूम करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर EF मालूम करते हैं और HG वेक्टर मालूम करते हैं, फिर GF और HE, ये चारों आपने वेक्टर मालूम करने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर EF वेक्टर मालूम करता हूँ। यहाँ पर EF इज इक्वल टू वेक्टर EF। वेक्टर EF निकालने के लिए आप F के पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर ऑफ F में से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ E को। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ F क्या है, B प्लस C ओवर 2 माइनस E का पोजीशन वेक्टर क्या है, A प्लस B ओवर 2। E का पोजीशन वेक्टर A प्लस B ओवर 2 और F का पोजीशन वेक्टर ये आ गया। और यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा B प्लस C माइनस A, ये आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस A माइनस B ओवर 2। यहाँ पर अब आप देखें B से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा C माइनस A ओवर 2 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट अब आपने ये EF निकाल लिया है। अब आपने नीचे निकालना है HG, और HG का भी आंसर यही आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ HG, पोजीशन वेक्टर
सॉरी पोजीशन एच जी आपने वेक्टर निकालना है। तो एच जी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एच। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। यहाँ पर देखें, आपने ई से एफ की तरफ वेक्टर बनाया ना, तो नीचे एच से जी की तरफ आपने निकालना है वेक्टर। तो एच जी निकालेंगे, जी एच निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ऊपर ई एफ है, ई से एफ की तरफ आपने डायरेक्शन दी है, तो नीचे भी एच से जी की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एच आपने लिख लिया। अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ एच की जी कितना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी आपके पास ये निकला हुआ है सी प्लस डी ओवर टू, सी प्लस डी ओवर टू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एच कितना है, ए प्लस डी ओवर टू। ये एच का पोजीशन वेक्टर आ गया। इन दोनों को आप कर लेंगे माइनस, ये आ जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी ओवर टू विच इज़ इक्वल टू सी माइनस ए ओवर टू। आप देखें यहाँ पर ये डी डी से कैंसिल हो जाएगा। अब आप चेक कर लें, ये भी सी माइनस ए ओवर टू निकला है, यहाँ पर ये भी सी माइनस ए निकला है। तो ई एफ, दिस इम्प्लाइज ई एफ इज इक्वल टू एच जी। लेकिन नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर ये दो साइडें हो गई। अब ये निकालनी है जी से एफ और एच से ई की तरफ आपने जाना है, ठीक है। डायरेक्शन फिर मैं बता रहा हूँ, अगर इसकी अपवर्ड है तो इसकी भी अपवर्ड होनी चाहिए, अगर वो डाउनवर्ड है तो ये भी डाउनवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो जी एफ निकालना है आपने, वेक्टर जी एफ निकालेंगे। नेक्स्ट वेक्टर जी एफ, जी एफ वेक्टर निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे आप। एफ के पोजीशन वेक्टर में से जी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। एफ का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास बी प्लस सी ओवर टू माइनस जी का पोजीशन वेक्टर, जी का पोजीशन वेक्टर है सी प्लस डी ओवर टू। एलसीएम आप ले लेंगे तो यहाँ सी से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस डी ओवर टू आ जाएगा। नेक्स्ट अब लास्ट आपका रह गया है जी एफ हो गया। अब नेक्स्ट आपका है एच ई, एच ई पोजीशन वेक्टर अब आपने निकालना है आपने, ठीक है। एच ई वेक्टर निकालने के लिए आप ई के पोजीशन वेक्टर में से एच को माइनस कर देंगे। ई का पोजीशन वेक्टर आपके पास है ए प्लस बी ओवर टू माइनस एच का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस डी ओवर टू। तो यहाँ पर भी अब आप एलसीएम ले लें इसका, यह आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस डी ओवर टू। ये ए और ये कट जाएगा, बाकी आपको बस क्या रह जाएगा बी माइनस डी ओवर टू। तो आप ये देखें, ये दोनों एक जैसे आ गए। दिस इम्प्लाइज जी एफ इक्वल टू एच ई। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 7.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।